Well, welcome to another episode of Bollywood This Week. Mahamran Sari, Mahamran Sari. क्या हो रहा है मेरा भाई? Mahamran Sari. क्या हो रहा है मेरा भाई? Stay cool, man. Say 1, 2, 3, hit it. Welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? और फिर आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रामायण पार्ट 1 के रिलीज डेट के बारे में। देखिए गाइस, जब भी कोई बड़ी फिल्म आती है तो क्रिसमस 2026 लिखा जाता है, ईद 2027 लिखा जाता है, उसके बाद दिवाली 2026 लिखी जाती है। तो गाइस, जो स्पेसिफिक डेट है जहां पर वो फिल्म रिलीज होने वाली है कभी कभी मेंशन होता है। 10 में से 1-2 बार हो जाता होगा, लेकिन 7-8 मरतबा जो है सिर्फ वो फेस्टिवल और वो ईयर जो है लिखा रहता है। एंड इसी का कारण है आज हम बात करने वाले हैं रामायणा के रिलीज डेट के बारे में कि एग्जैक्टली फिल्म रिलीज कब होगी। ये फिल्म रिलीज होने वाली है पार्ट 1 दिवाली 2026 में। अब गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार ये फिल्म दिवाली के एक हफ्ते पहले जो है, यस फ्रेंड्स, दिवाली से एक हफ्ते पहले जो है यहाँ पर रिलीज होगी। लेकिन गाइज, आई हैव बिग अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग द ऑफिशियल रिलीज डेट ऑफ नमित मल्होत्राज रामायण। अब गाइज, ये कब तक नमित मल्होत्रा की रामायण रहेगी ये पता नहीं। नमित मल्होत्रा अपना नाम जो है वो इतिहास में अमर करना चाहते हैं और सर डन वो सब फालतू भंकस बातें नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि रामायण को लेकर बहुत सारी अलग चीजें बात हो रही है जो फिल्म को छोड़ के अन्य चीजों के बारे में जो है बातें चल रही है। तो हम फिलहाल टॉपिक पर रहेंगे, वो सब बातें दूसरों को करने दीजिए। तो गाइस, अब हम बात करेंगे एग्जैक्टली फिल्म का रिलीज डेट जो है यहाँ क्या है। तो गाइस, पहले कहा जा रहा था कि फिल्म का रिलीज डेट जो है वो अक्टूबर यानी कि अक्टूबर 30 जो है वो होने वाला है। अक्टूबर 30 इज अ ट्रेडिशनल फ्राइडे, ठीक है। दिवाली है ये साल 8 नवंबर को। तो एक हफ्ते पहले प्लानिंग की जा रही थी कि ये फिल्म को जो है यहाँ पर रिलीज किया जाएगा यहाँ पर सिनेमाघरों में। लेकिन गाइस, अब हम बात करेंगे किस तरह से दिवाली से पहले जो है हमारे इंडस्ट्री में लोग जो है फिल्मों को रिलीज नहीं करते। 2 फिल्मों का एग्जांपल दूंगा, ये मत प्लीज कमेंट में लिखना कि भाई तू क्या पिक्चर का एग्जांपल दे रहा है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 बेस्ट एग्जांपल्स है प्री पैंडेमिक के एंड पोस्ट पैंडेमिक के, आपको दिवाली का जो इर्द गिर्द क्या माहौल रहता है वो समझाने के लिए। तो कृपया करके ये मत बोलना कि तू ये पिक्चर से कंपेयर कर रहा है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मेंशनिंग कि क्या सिग्निफिकेंस होता है प्री एंड पोस्ट दिवाली का। प्री दिवाली के बारे में बात करते हैं, एन एग्जाम्पल लेंगे हाउसफुल 4 का, क्योंकि महामारी से पहले यहाँ पर हाउसफुल 4 जो है वो यहाँ पर प्री दिवाली रिलीज हुई थी, ठीक है। अब गाइस, दिवाली का दिन जो था वो यहाँ पर इसके 4th डे पर था, ठीक है। हाउसफुल 4 जब दिवाली आने वाली थी उसके पहले ओपनिंग फिल्म में ली थी 19 की, फिर दूसरा दिन हुआ था 18 एंड तीसरा दिन हुआ था 15। सबको लगा कि पिक्चर का बैंड बज गया, पिक्चर गई खड्डे में, रिव्यूज भी उतने अच्छे नहीं मिले थे। हम सबने डिसाइड कर ही लिया था कि बहुत सालों के बाद अक्षय कुमार की एक फ्लॉप फिल्म जो है आने वाली है। ये 2019 की बात करता हूँ। फिर आया पोस्ट दिवाली एंड पिक्चर ने 34.56 करोड़ का यहाँ बिजनेस कर दिया अपने 4थे दिन पर, एंड 5वें दिन पर बिजनेस किया 24 करोड़ का, एंड गाइस उसके बाद 6th डे पर बिजनेस किया 16 करोड़ का। दिवाली के वजह से फिल्म ने जो जंप मारा वो फोड़ फाड़ दिया बॉक्स ऑफिस को, ठीक है। ये तो एग्जांपल था प्री दिवाली का कि किस तरह से दिवाली से पहले अशुभ माना नहीं जाता, लेकिन एक वो है चलन है इंडस्ट्री में कि हमारे वाले फिल्म रिलीज नहीं करते। अब ये इसको और मजबूत किया टाइगर 3 ने। टाइगर 3 कितनों को पता है कि फ्राइडे रिलीज नहीं हुई थी, और हमने डिबेट भी किया था कि आप ट्रेडिशनल फ्राइडे सैटरडे 2 दिन के कलेक्शंस अपने वेस्ट कर रहे हो। टाइगर 3 का लाइफ टाइम इंडिया नेट जो है 285 करोड़ है। मुझे भी लगता है कि अगर वो फ्राइडे सैटरडे लिया जाता, डेफिनेटली ओपनिंग नहीं लगती जितनी लगनी चाहिए थी। 44.50 की ओपनिंग लगी थी, फ्राइडे रिलीज होती तो शायद 20-25 की ओपनिंग लगती, प्री दिवाली था, ठीक है, और सैटरडे उसके बाद बढ़ के शायद 30 होता, लेकिन संडे वापस आता ना 40। लेकिन यशराज फिल्म्स ने नहीं डिसाइड किया, एंड टाइगर 3 जो है वो संडे को रिलीज हुई दिवाली के दिन, 12 तारीख को रिलीज हुई, 44 का कलेक्शन लिया। उसके बाद दिवाली का अगला दिन जो है वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा माना जाता है फिल्मों के लिए। 13 नवंबर 59 कमाया, फिर आई थिंक भाई दूज था 14 को 44 कमाया, एंड उसके बाद वर्ल्ड कप ने टाइगर 3 की रीढ़ की हड्डी अच्छी खासी तोड़ दी।
तो सलमान खान की फिल्म का अनफॉर्चुनेट हुआ, वरना आराम से 300 करोड़ के ऊपर का नेट कलेक्शन करती। तो ये 2 एग्जांपल्स है इंडस्ट्री जो आपको मैंने दिए सरल भाषा में समझाने के लिए कि किस तरह का माहौल रहता है प्री दिवाली, जब फिल्में लुढ़क जाती है, ठीक है, और अगर रिलीज होने वाली है तो लोग नहीं रिलीज करते हैं, एंड दिवाली के दिन, दिवाली के बाद वाले दिन को बहुत ही अच्छा मनाता है फिल्म को रिलीज करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर रामायण के जो मेकर्स हैं वो 1 हफ्ते पहले आएंगे, एब्सोल्युटली रबिश। कोई इतना पागल नहीं है, ठीक है, जब अपनी पिक्चर दिवाली के 1 हफ्ते पहले रहेगा। आई थिंक पूजा होती होगी, ठीक है, घर की सफाई और सब चीज़ें होती है, मुझे नहीं मालूम। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली होती है दिवाली के प्री दिवाली, इसलिए रिलीज पिक्चर नहीं की जाती है। लेकिन गाइस अब फाइनली ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये फिल्म जो है अक्रॉस द वर्ल्ड 6 नवंबर को रिलीज होने वाली है। अभी किन किन कंट्रीज में किस तरह से रिलीज करेगा, वो जो ग्लोबल का टोकरी लेके घूम रहा है नमित मल्होत्रा, वहाँ क्या क्या करेगा मुझे पता नहीं। स्क्रीन रैंट के साथ भी इंटरव्यू कर रहे हैं लोग भाई, मतलब छोड़ दो, वो सब बातें नहीं करनी अपने को। तो गाइज यहाँ पर ये फिल्म 6 नवंबर को जो है यहाँ पर रिलीज होने वाली है। अब गाइज 6 नवंबर का जो डेट है वो क्या है? 6 नवंबर का रिलीज डेट इज अ ट्रेडिशनल फ्राइडे रिलीज डेट, एंड दिवाली का जो दिन है वो 8 को है, यानी कि संडे को। तो यहाँ पर रामायण को 2 दिन जो है वो यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, ठीक है, फ्राइडे एंड उसके बाद सैटरडे, 2 दिन रुकना पड़ेगा। आई थिंक फ्राइडे प्री दिवाली, एक बार जैसे दिवाली आती है जो 8, 9, 10 को कलेक्शन होगा वो एब्सोल्युटली मैड होगा, ठीक है। तो रामायण का जो ओपनिंग है उस हिसाब से वो प्री दिवाली की वजह से थोड़ी कम होगी, लेकिन जैसे ही दिवाली आती है यानी कि 8-9 के बाद द कलेक्शंस विल सी अ क्रेजी जंप, ठीक है। तो गाइस 6 नवंबर को ये फिल्म जो है यहाँ पर रिलीज होने वाली है फ्राइडे, एंड उसके बाद फ्रॉम मंडे ये पिक्चर के कलेक्शंस फाड़ देंगे। मंडे से ये फिल्म के कलेक्शंस बहुत बढ़ेंगे, सैटरडे संडे तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्री दिवाली की वजह से उस तरह की ओपनिंग नहीं लगेगी। हमने देखा बहुत सारी फिल्मों में, लेकिन जैसे दिवाली समाप्त होगी 9th 10th के कलेक्शंस जो होंगे, स्काई विल बी द लिमिट फॉर द कलेक्शंस। ओके गाइस, सो आई होप ये एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। धर्मा प्रोडक्शंस जो है इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं गाइस इंडिया में, सोनी पिक्चर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं यहाँ पर ओवरसीज में। 2 पार्ट की फिल्म है, पार्ट 1 होगा ये दिवाली 2026 में, 6 नवंबर को डेट याद रखना, एंड पार्ट 2 जो है वो 2027 में रिलीज होगा। पार्ट 1 की शूटिंग पूर्ण तरीके से समाप्त हो चुकी है, फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है, एंड पार्ट 2 जो ऑलमोस्ट 50% की शूटिंग हो चुकी है। एंड यहाँ पे डायरेक्टर जो है नितेश तिवारी, उन्होंने कहा है कि पार्ट 1 रिलीज होने के बाद जो है हम पार्ट 2 की बाकी की शूटिंग जो है वो यहाँ पर समाप्त करेंगे। आई होप ये एपिसोड सभी लोगों को समझ में आएगा गाइस। ये बॉक्स ऑफिस ट्रेड की बातें हैं जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें सेंटिमेंट का इशू नहीं है कि है कि वो फैन क्लब बोल रहा है यहाँ रिलीज कर देने के लिए, वो फैंस चाहते हैं हमारा स्टार यहाँ रिलीज करे, ये नहीं होता। दीज आर बिजनेस डिसीजंस विच नीड टू बी टेकन वेरी केयरफुली। 6 तारीख का जो डेट है वो सही है या गलत है, ये जनता पे निर्भर है कि क्या वो प्री दिवाली रामायण को देखते हैं या पार्ट 1 को या नहीं देखते। फिलहाल जो कलेक्शन है 9th को करेगी एंड 10th को करेगी, वो इसके ओपनिंग डे को डेफिनेटली बीट करेगा। आपको पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्मार्ट साइनिंग ऑफ, यू आर गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, सी यू एट द मूवीज।